आप देख रहे हैं इतिहास व आंदोलन का प्रतिबद्ध अम्बेडकर जनसंचार। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। आइए आपको दिखाते हैं अंदर की कुछ झलकियाँ। मेरा नाम है इंजीनियर शैलजा सिंघानिया। आर्या जी कहाँ से हैं? सर मैं हूँ बॉडी से। तो आज भी आप दलित साहित्य सम्मेलन को किस रूप में देख रही हैं? उत्तराखंड से आई हैं। ये मेरा एक पहला अनुभव रहेगा और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर एक नेशनल लेवल का अवार्ड है, ये अपने आप में बहुत सम्मान की बात मेरे लिए है। और इसके साथ ही नेशनल लेवल से सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हैं और जो दलित साहित्य अकादमी द्वारा जो यहाँ पहल की गई है, ये बहुत ही अच्छी पहल है कि जिससे हर क्षेत्र में हम एक दलित को जागरूक करने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से। तो उत्तराखंड की दलित साहित्य का किस रूप में देखती है? उत्तराखंड में अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरा इसमें योगदान रहा है वो समाज सेवा के रूप में रहा है कि कहीं पर भी कोई उत्पीड़न की घटना रही हो तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैं खुद ऑल इंडिया परिषद की मेंबर हूँ, SC/ST के लिए बेसिकली काम करता है। इसके साथ ही हमारी एक लोकल समिति है, प्रादेशिक जनजात कल्याण समिति, विभिन्न समितियों के साथ जुड़कर मैंने मीडिया प्रभारी के रूप में काम किया है और हर भरपूर प्रयास किया है जिससे हम लोगों को चेतना और जागरूक करना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में तो हम दिल्ली की अपेक्षा बात करें तो वहाँ चेतना कम देखने को मिलती है, लेकिन कोशिश है कि वहाँ धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। तो क्या कमी रही है इस तरह की पहाड़ी क्षेत्र में? देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र है वो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनकी वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं शहरों की अपेक्षा बहुत वीक रही है। लेकिन अगर मैं अभी प्रेजेंट स्थिति की बात करूँ तो बहुत परिवर्तन देखने को मिले हैं। विभिन्न प्रकार के संगठन काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और जो रेट था पहले जागरूकता का वो अब काफी हद तक सुधर चुका है। और आपके यहाँ से उत्तराखंड से महिला पार्टी की कभी आपने नाम सुना होगा, जो समता अखबार में निकलता था, तो उस महिला से उत्तराखंड की महिलाओं ने क्या सीखा, जिन्होंने जिस जमाने में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में महिला कलम के माध्यम से अपनी आवाज को उठा रही थी, तो वहाँ की महिलाओं ने उसे क्या सीखा? देखिए, मैं आपने जैसे समता अखबार का जिक्र किया है तो लगभग हरिप्रसाद टमटा जी उन्हीं की ही देन थी समता अखबार और उन्हीं की ही परिवार से वो महिला थी माया टमटा जी, लक्ष्मी देवी टमटा सॉरी, तो उनका नाम वहाँ था। और एक एग्जाम्पल सेट हुआ भारतीय की उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र की दलित महिलाओं के लिए भी कि आप कलम के आधार पर किसी भी आयाम को छू सकते हैं। और बेशक उन्होंने एक रास्ता तय किया है अन्य महिलाओं के लिए और वो हमारे लिए हमेशा सामान्य रहेगी। तो क्या आपने उनको लेकर के कोई सेमिनार वगैरह भी किया है उत्तराखंड अपनी संस्था के माध्यम? नहीं, उनको लेकर तो मैं नहीं कहूँगी, बट हमने अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो वी आर वर्किंग ऑन एप्लीकेशन बेस्ड प्रोसेस कि अगर कहीं पर वर्तमान स्थिति पर किसी भी प्रकार की कोई भी घटनाएं हो रही है तो उस स्थिति पर हम लोगों ने जरूर वहाँ बताया। क्या आप अपनी संस्था के माध्यम से उनके जन्म दिवस को क्या महिला पत्रकार के रूप में भी मनाना चाहेंगे? बिल्कुल श्योर, ये आपने बहुत अच्छा सुझाव हमें दिया है और हम इसे जल्द ही लागू करेंगे उत्तराखंड में। ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो एक हमारे लिए सम्माननीय रही है। बिल्कुल, और आपका सुझाव हमारे लिए बिल्कुल सम्मानीय रहेगा कि आपके सुझाव पर कार्य किया जाए। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर CL भारती है। मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ और पोस्टेड में इस समय हरिद्वार में हूँ। सामाजिक क्षेत्र में मैं जो है कार्य करता हूँ। तो मुझे जो है ये मुंशी रायचंद का जो अवार्ड है, ये ऐसा अवार्ड है, ये पहला अवार्ड है कि आज तक ये अवार्ड किसी को नहीं मिला है। ये पहला व्यक्ति मैं हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। और मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी हाँ उसके भी थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वो उन्होंने संदेश भी भेजा था जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि वे उत्तराखंड के जो वो गांधी हैं, वो दलित हितैषी हैं भारत के, वो महात्मा गांधी नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय सिंह है, डॉक्टर विजय सिंह। मैं एनजीओ हूँ साइकिल हरिद्वार और देहरादून से बिलोंग करता हूँ। और ये पुरस्कार मुझे डॉक्टर अम्बेडकर विशेष सेवा पुरस्कार जो है हमारे वर्षों के जो हम लोग समाज की सेवा करते हैं
हम लोग जो अपने कार्यकलापों से समाज के लिए चिंतित रहते हैं या उस वर्ग के लिए या सब वर्गों के लिए प्रयास करते हैं जिनको आवश्यकता है, ये उसके एक सेवा स्वरूप एक तरह का ये प्रोत्साहन देने के लिए अवार्ड है। मैं साहित्य अकादमी का इस अवार्ड को धन्यवाद करता हूँ। जी, मैं पम्मी नवाज और उत्तराखंड चमोली से हूँ। मैं एक शिक्षिका भी हूँ और मैं अभी अपने समाज के लिए कुछ कार्य कर रही हूँ। हमारे देवी देवता होते हैं, धीरे धीरे उनको जो है आगे, तो मैं उन पे भी कार्य कर रही हूँ। तो बस उत्तराखंड में खाली ऐसा नहीं है, हाँ, उत्तराखंड से मुझे लगभग 20 साल हो गए हैं और गायकी के क्षेत्र में काम करते करते मैं गायक हूँ। क्या आपने डॉक्टर अम्बेडकर से भी कोई गीत गाया है? मैंने 2025 के लिए बाबा साहिब पे बहुत सुंदर सा एक गीत बनाया है। नव भारत के शिल्पकार बाबा साहब का वंदन है, कोटि 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 इस आजाद वतन भारत का आभारी हर जन जन है। इस आजाद वतन भारत का आभारी हर मानव है। कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। तो कितने और भी क्या आपके अलावा और भी गायक निकली? बिल्कुल कहीं है, गायक तो क्षेत्र में बहुत सारे हैं, लेकिन अभी चमोली से एक ऐसी गायिका हूँ कि जो नमल के नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड में नहीं, विदेशों में भी और भारतवर्ष के सारे राज्यों में मैंने लगभग अपने और क्या आपने और भी गीत गाया है, लिखा है? महापुरुषों पे तो मैंने गीत गाया नहीं है, लेकिन कोशिश है मेरी कि मैं गाऊंगी। और अभी मैं समाज के लिए काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ। शिक्षिका होने के नाते मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन जितना टाइम मिलता है मैं अपने समाज में लोगों को देती हूँ। जो मुझे ये अवार्ड मिला है इस समय सावित्रीबाई फुले से, तो मैं अपने आप को धन्य मान रही हूँ कि मैं एक शिक्षिका हूँ। 40 सालों से ये अवार्ड मिल रहा है और पहली बार सावित्रीबाई फुले का जो अवार्ड मिला है वो मैं उससे पुरस्कृत हुई हूँ। तो मैं उस महान विभूति को दिल की गहराई से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। दीना रैणी नी भीगे धारे डूब्या दीना गाड़ू छायाएगी घोड़ा का पंछोना वृक्ष बासु नीले जल की मछोना जल बासु नीले जाग रे जाग पंचनाम देता हूँ जाग बद्री के राजा खे ऊंचा कैला जाग गोली का निकाल दिए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय दलित साहित्य अकादमी का, जो हमारे कलाकारों को और हमारे शिक्षकों को हर क्षेत्र से इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं, इतना अच्छा अवार्ड इनको दिया जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। और हमारे जो प्रोफेसर हैं सोमनाथ सर जी, उनका भी मैं कोटि धन्यवाद करती हूँ। जितने भी अवार्ड यहाँ पे आए हैं, जिनको आज अवार्ड मिलना है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ दिल की गहराई से कि देवभूमि उत्तराखंड से हमें यहाँ पे बुलाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस तरह का प्रोग्राम करते हो? गीत लिखते हो, डांस करते हो क्या? जी, मैं लोक परंपरा पे मैं काम कर रही हूँ, सागरों पे मैं काम कर रही हूँ, गीतों पे मैं काम कर रही हूँ। नहीं, लोक गीतों पे, लोकगीत और लोक सागरों पे मैं काम कर रही हूँ। तो एक आध लोक गीत सुनाइए। जी, मेरा जो सबसे ज्यादा फेमस जो गाना हुआ था पुरानी को दिन, जो लगभग बहुत 1-1.5 करोड़ लोगों ने उसको सुना होगा और विदेशों में भी मेरा वो गाना चलता है। तो मैं 2 लाइन सुना रही हूँ। हाँ, हुरैनी को दीना तू रैनी नी भीगे धारे डूब्या दीना गाड़ू छायाएगी। हे जाग रे जाग पंचनाम देता हो जाग बद्री केदार जाग हे ऊंचा कैलाश जाग
होलिका गणेशा मोरिका नारायण जाग ही जाग रे जाग भूमिका भूम्या जाग नौ बेड़िया छड़ी जाग बार बहनी भरड़ी जाग हे जाग जाग रे जाग हिमाला कांठा जाग पवाला डांडा जाग अब वेगे देवत संध्या वाली बारी अब वेगे देवत संध्या वाली बारी और काफल पाको मीटर लगाई बड़ी देर गानों से लेकर के और जो हमारे मार्मिक गीत हैं जो भड़के जो वीरों की गाथा है ऐसी गाथा बताएं। जय भीम, नमस्कार। मैं मंगत मठियाल समाज सेवी कहाँ से? कीर्तिनगर टेरी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ और विगत कई वर्षों से समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कीर्तिनगर श्रीनगर अम्बेडकर चेतना समिति का अध्यक्ष भी हूँ और साथ ही लगातार उस समिति के माध्यम से सांस्कृतिक प्रतियोगिता से लेके बच्चों के अंदर बाबा साहब के विचार किस प्रकार से वो हमारे महापुरुषों के जो बहुजन नायक हैं हमारे, उनके विचार और उनको किस प्रकार से समझे, तो खेल प्रतियोगिता के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से और तमाम गतिविधियां कराते हैं। उसका जो बिंदु होता है, विषय होता है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, गौतम बुद्ध, यानी कि इनसे जुड़े हुए जितने भी सामाजिक सरोकारों से उस समय के हमारे महानायक हैं उन सब से संबंधित होता है। और साथ ही हम लोग जो है समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण पर भी काम करते हैं। मेरा नाम श्रीमती अनीता मेहरा है और मैं कीर्तिनगर ब्लॉक टेरी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। मैं समूह में कार्य करती हूँ और समाज सेवा का काम भी करती हूँ। समूह में जैसे महिलाओं को उजागर करना और जैसे उनके कार्यों को आगे बढ़ाना। ये सम्मेलन ही नहीं है, ये दलित साहित्य की तरफ से एक महाकुंभ है। इसमें न केवल मैं उत्तराखंड से हूँ, न केवल उत्तराखंड के बल्कि देश के कोने कोने से लोग पधारे हैं इस महाकुंभ में। और यहाँ तक एक अंतर्राष्ट्रीय लोग भी कुछ यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इन सब का एक ही उद्देश्य है कि जो दलित साहित्य है उसको उभारना है, उसको ऊपर उठाना है और उसका मकसद भी यही है कि बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलना है। जी, मैं राकेश कुमार समझा चमोली जिले और उत्तराखंड से आया हूँ। दलित साहित्य अकादमी में जो है मुझे भी जो है अम्बेडकर फेलोशिप अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और दलित साहित्य अकादमी जो भारतीय दलित साहित्य अकादमी है वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। समाज में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे जो लोग हैं उनको पुरस्कृत करना, बल्कि उनको समाज में जो है कार्य अन्य अपने जो है समाज के लिए जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करने का भी कार्य कर रही है। ये बेहतरीन कार्य और इस तरह के सम्मेलन लगातार होने चाहिए। ये बहुत अच्छा कार्य। राकेश जी, आपने कोई दलित साहित्य पर किताब भी लिखी है? अभी तक मेरी साहित्य में, लेकिन मैं शिक्षक से जुड़ा, मैं टीचर हूँ और मैं टीचर हूँ। मैं विभिन्न क्षेत्रों में अपने समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ। उनको विभिन्न जो है जो कोचिंग, ट्यूशन इत्यादि जो मेरे तरफ से हो सकता है निःशुल्क उपलब्ध कराता हूँ और साहित्य में लगातार संगठनों में काम करते हैं। राकेश जी, आप जैसा कि बताया आपने टीचर है, तो साहित्य के प्रति आपका रुझान कैसे बढ़ा? वंचित शोषित समाज में विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं है, तो समाज के लिए जो सामाजिक जागृति के कार्यक्रम होते हैं, महिलाओं में जागृति काम है। गाँव में मैं मूल रूप से बहुत एकदम पिछड़े हुए क्षेत्रों से आता हूँ, सीमांत क्षेत्र जनपद चमोली से हूँ। तो मैं जो हूँ अपने गांव में महिलाओं के ग्रुप बनाता हूँ, उनके बीच जाकर जो है साहित्य, उनकी समस्याओं लिखता हूँ। जो भी जो है समाज से जुड़े हुए कार्य होते हैं मैं उनको प्रेरित करता हूँ और विभिन्न संगठनों से महिलाओं को और बच्चों को जोड़ता हूँ। आज आपको यहाँ फेलोशिप किस पर मिल रहा है? जी, मेरे जो है सामाजिक कार्यों के लिए जो है मुझे जो है डॉक्टर अम्बेडकर फेलोशिप जो है अवार्ड से जो है नॉमिनेट मेरा नाम किया गया है और मैं उसी के बिहार